प्रदेश प्रयागराज की सबसे बड़ी खबर। जबरन कब्जा करने का आरोप पीड़ित लगा रहे हैं न्याय की गुहार। श्रृंगेश्वरपुर तीर्थ तहसील सोरांव थाना प्रयागराज जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। श्रृंगेश्वरपुर तीर्थ तहसील सोरांव थाना नवाबगंज प्रयागराज की सार्वजनिक भूमि है, जिस पर योगी सेवक नाम से बोर्ड लगाकर जेसीबी मशीन द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रयागराज को लिखित शिकायत देने पर आदेश भी पारित हुआ, किंतु आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। श्रृंगेश्वरपुर धाम में जो प्रयागराज के कुछ अराजक तत्व बाबा के भेष में सार्वजनिक भूमि पर और चकबंदी न्यायालय में विचाराधीन भूमि पर योगी सेवक का नाम कर में बोर्ड लगाकर जबरन करोड़ों की जमीन हड़पना चाहते हैं। योगी सेवक के इस दबंगई के क्षेत्र में स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा व्याप्त है। बताया जाता है कि अपने साथ एक कार भी लाए थे जो काले रंग की थी, जिसमें मजिस्ट्रेट भी लिखा था। एक कार के साथ एक कार थी जिसमें यूपी 65 BB 7171 नंबर पड़ा था। उसके साथ जेसीबी आई थी जो चारों तरफ गहरी गहरी नींव खोद रही थी। जब उपस्थित लेखपाल संजय से पूछा गया कि यह सब क्यों और किसके आदेश से हो रहा है, तब लेखपाल संजय ने बताया कि आयुक्त प्रयागराज मंडल के आदेश से खोदा जा रहा है। यह सब योगी सेवक हरिनारायण और राम प्रसाद दास जी के कहने पर हो रहा है। जब उपस्थित लोगों ने आयुक्त पर आदेश दिखाने की बात कही तो हरिनारायण ने कहा कि मैं केवल बाबा नहीं हूं, तुमको उठवा भी ले सकता हूं। योगी सेवक के दबंगई से क्षेत्रीय जनता में बहुत गुस्सा है। किसी भी समय दो गुटों में गंभीर हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हरिनारायण को लोग भू माफिया भी मानते हैं। श्रृंगेश्वरपुर तीर्थ सोरांव तहसील है, थाना नवाबगंज अंतर्गत लगता है। श्रृंगेश्वरपुर तीर्थ जो है इसमें एक नया ब्लॉक भी बना है और तहसील बनने के लिए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ पर रामायण मेला लगता है हर साल और 2-3 मेले लगते हैं जो महत्वपूर्ण मेले हैं, और उसके लिए कम से कम 5 बीघे जमीन अतिरिक्त पड़ी हुई थी, गवर्नमेंट की थी। 1 बीघा 14 विश्वास जो है जमीन तुलसी साहित्य दर्शन केंद्र की थी। ये सन 73 में पट्टा हुई थी उनके लिए। तो रामायण मेला जहाँ लगता है उसी से सटी हुई तुलसी साहित्य दर्शन केंद्र की जमीन थी। चकबंदी की भ्रष्ट नीतियों के कारण या भ्रष्ट कार्रवाइयों के कारण वो जमीन किसी तरह से तुलसी साहित्य प्रचार समिति में चली गई। अब तुलसी साहित्य प्रचार समिति के आड़ में जो प्रचार समिति के पदाधिकारी एक बाबा राम प्रसाद दास जी हैं, वो मौनी जी वहाँ के एक प्रसिद्ध संत थे, बहुत अच्छे संत थे। उनके शिष्य हैं, उनका अपना पशु बाड़ा वगैरह देखते थे, बाद में उनके शिष्य हो गए। वो क्या किए श्रीमान जी, उस जमीन पर किसी और को बुला लिया। उनकी आदत है जमीन को, प्रतापगढ़ में आश्रम की जमीन तो उसको उन्होंने बेच दिया, बेच के कार खरीद लिए। फिर कोई बोला तो कहा मूर्ति की चोरी लगा देंगे, हमारे यहाँ से मूर्ति गायब हो गई, मेरा अपहरण हो गया, इस तरह से ड्रामा रच करके। अब इस समय हरिनारायण जी आए हैं, कहाँ के हैं कैसे हैं, वो मजिस्ट्रेट की लिखी गाड़ी, मजिस्ट्रेट लिखा था उस पर, और उसको लेकर गए और एक जेसीबी लेकर के चारों तरफ उस सार्वजनिक जमीन पर प्लस तुलसी साहित्य केंद्र की जमीन, दर्शन केंद्र की जमीन पर न्यू खोदवा दी। और यहाँ अधिकारियों के पास तारीख 4 से दौड़ा जा रहा है। डीएम साहब ऑर्डर पे ऑर्डर कर रहे हैं, एसडीएम साहब उसको नजरअंदाज कर दे रहे हैं, थाना अध्यक्ष नजरअंदाज कर दे हैं, तहसील में भी कर, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। और क्यों कि वो योगी सेवक लिखवा के चल रहे हैं। कौन योगी सेवक हैं? मुख्यमंत्री के सेवक हैं वो, कि कोई अन्य योगियों के हैं। भौकाल बनाए बैठा है वो, तो लगता है मुझे कोई भूमाफिया है, क्योंकि संत ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं करता। और अधिवक्ता यहाँ के हमारे चूंकि एक अधिवक्ता ही उसके संरक्षक हैं, तो यहाँ पे वरुण सिंह जी गए थे, महामंत्री हैं आपके, और अध्यक्ष जी भी गए थे, डीएम साहब से मिले और बताए महोदय ये जो है अधिवक्तागण वहाँ जाते हैं श्रृंगेश्वरपुर, तो वहीं पे रुकते उठते उनकी भी जमीन को, जब अधिवक्ताओं का नहीं चल पा रहा है तो जनहित की तो बातें छोड़ें। जनहित के लिए तो वो लगता है, उसने कहा कि हम पूछे उससे लेखपाल से, भैया ये तुम नाप रहे हो, कैसे नाप रहे हो, किस एप्लीकेशन पे नाप रहे हो, किसके आदेश में नाप रहे हो? पता चला कमिश्नर साहब ने हमको दिखा दो, दिखाने को तैयार नहीं। मैं भी पत्रकार रहा हूँ, अखबारों में प्रकाशन भी किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन वहाँ की इतनी दबंगई है। एक नियम बना हुआ कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पे मूर्ति रखी जाएगी तो अनुमति लेना पड़ता है, किसने अनुमति दिया किसने नहीं दिया, वो भौकाल बना के धार्मिक आयोजन के आड़ में उस जमीन को कब्जा करके ये भूमाफिया उसको कब्जा करना चाहते हैं। इसकी सूचना कहीं आप अधिकारियों को दिया? जिलाधिकारी महोदय को दिया, इसको 3 बार दिया। जिलाधिकारी महोदय ने सम्यक आदेश किया है मौखिक, और एसडीएम साहब ने एक लेटर भी जारी किया। ये सारे कागजात उसी के संबंध में हैं और सब कुछ। इसकी मीटिंग भी डाक बंगला महुआमा के पास में हरिशनगंज में हुई, और एसडीएम साहब ने दोनों पक्षों को 2.5 घंटा 3 घंटा सुना भी।
सुनने के बाद भी वहां पर निर्माण कार्य वो दबंग लोग नहीं बंद करें। यानी उत्तर प्रदेश शासन से दबंग लोग ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि उनके गाड़ी में योगी सेवक लिखा हुआ है। वो कहते हैं हम मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी लेके चलते हैं, मुझे कोई डर नहीं। आपने कहाँ सूचना दी है? मैंने इसको सही पूछे तो IGRS से उत्तर प्रदेश शासन को भी सूचना दे दी, 10 से 76 पे यूपी गवर्नमेंट को भी बताया कई बार। मैंने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को बता दिया कि स्थानीय लोग बहुत जो हैं भड़के हुए हैं, बहुत उनको कष्ट है उससे, और स्थानीय लोगों में और इन लोगों में कुछ न कुछ बवाल हो सकता है, अशांति हो सकती है, लेकिन कहीं कोई जो नहीं रेंग रहा है, बल्कि ये सूचना आ रही कि तुमको ये FIR करा देंगे और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर देंगे, और इंस्पेक्टर साहब उधर से रुचि लेते हैं। आज आप यहाँ कैसे आए? हम DM साहब से मिलने आए थे, क्योंकि DM साहब ने कल आश्वासन दिया था इस बात का। ये CM साहब से बात किए थे कि तत्काल वहां पर जब इनके पास अपनी जमीन है, अपना आश्रम है, तो वहां जाके पूजा पाठ करें, वहां जाकर के ये सब कुछ करें। ये सार्वजनिक स्थल पर और तुलसी साहित्य दर्शन केंद्र की जमीन जो डिस्प्यूटेड है बंदी न्यायालय में, उस पर क्यों कर रहे हैं? सब हटाओ। लेकिन DM साहब के आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया गया। DM साहब बौने रह गए। अब कैसे रह गए पता नहीं, कहाँ क्या मामला है। आज DM साहब से मिलने आए, उन्होंने आपकी मुलाकात हुई DM साहब? नहीं, DM साहब ने ये कहा था कि हमको बताना। हम जब यहाँ आए तो पता चला कि वो SRI क्या है, जो उसमें SIR जो चुनाव वाला है, उसकी मीटिंग में है, व्यस्त है। और उसके बाद जो है वो तो सही पूछें तो इसी का नाजायज फायदा ले रहा है, शासन की शिथिलता का। कोई सुनने वाला नहीं है। वहां पे एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। मेरा नाम रामचंद्र शुक्ला है, मैं 67 उम्र का हूँ और मैं जनहित में रहता हूँ। मुझे किसी प्रकार का न लोभ है, न मेरी वहाँ जमीन है, न तो मैं उसका लालची हूँ, न वहाँ मैंने कोई निर्माण किया है, न लेना चाहता हूँ। हाँ, ये है कि वहाँ हजारों लोग मेला के समझ में और आम दिनों में 500, 700 लोग जो मिट्टी लेके आते हैं, वो आदमी मिट्टी के जाने का रास्ता रोक दिया। वो आदमी मिट्टी में आए हुए लोगों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, उसको रोक दिया। यहाँ तक कि गायें जो वहां बैठा करती थी रात में, उनको भी डंडा मार मार के भगा रहा है, कह रहा है मैं संत हूँ, योगी सेवक हूँ। उत्तर प्रदेश और सर्किट हाउस में रहता है। तमाशा इस बात का है, ऐसा भौकाली आदमी जिसका कोई पता नहीं कहाँ है क्या है, वो सर्किट हाउस में बताता है मैं सर्किट हाउस में रहता हूँ और मैं मजिस्ट्रेट के गाड़ी लगा के चलता हूँ, मेरी गाड़ी है और क्या कर सकते हो कर लो, जो कुछ करना हो, मैं तो तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, उठवा लूंगा एक दिन। यद्यपि उसके जो करता है भगवान की सिद्धि सत्य बहुत मेहताम उपकरण, मैं जानता हूँ जो करेगा ईश्वर करेगा। आप लोगों सच्चाई के लिए मैं ये सारी बात बता रहा हूँ। DM साहब नहीं मिले अभी तक, मैंने इंतजार किया, आगे भी प्रयास करूंगा। और कमिश्नर साहब के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, बताया यही गया कमिश्नर साहब का आदेश है, लेकिन कमिश्नर साहब का आदेश अगर होता है DM साहब उसको रोकते ना। वो कहते कमिश्नर साहब का आदेश है, इसलिए वो सब कुछ झूठ बोल रहा है, झूठ के आधार पर ये सारी कहानी गढ़ी जा रही है।